Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to my channel Technology and Physics, and today we are going to learn about the numerical questions of class 9 physics chapter number 5 gravitation. So question number 1 says that Pluto's moon Charon is unusually large considering the Pluto's size, giving them the character of double planet. Their masses are 1.25 cross 10 to the power 22 kg and 1.9 cross 10 to the power 21 kg. And their average distance from one another is 1.96 cross 10 to the power 4 kilometer. What is the gravitational force between them? तो इस क्वेश्चन में हमें डेटा गिवन है कि प्लैनेट प्लूटो और उसकी जो मून है मून चेरन, उनकी मासेस हमें गिवन है 1.25 + 10 to the power 22 kg, ये प्लूटो की मास है, और 1.9 × 10 to the power 21 kg ये मून चेरन की मास है, और इनके दरमियान जो एवरेज डिस्टेंस है वो हमें गिवन है 1.96 × 10 to the power 4 किलोमीटर। इसे हम फिर मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो किलो की जगह हम 10 to the power 3 पुट करेंगे और इससे आ जाएगा 1.96 × 10 to the power 7 मीटर, और इसे हम फार्मूला में यूज़ करेंगे। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमसे रिक्वायर्ड है, सोल्यूशन में हमने लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन से इक्वेशन यूज़ करनी है Fg = Gm1m2/r²। तो G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, 6.67 × 10 to the power -11 है, मल्टीप्लाई बाय m1। यहाँ पर हम m1 की जगह मास ऑफ प्लूटो यूज़ करेंगे, सही होगी बात, या आप mp भी लिख सकते हैं, और m2 की जगह हम मास ऑफ चेरन यूज़ करेंगे, सही होगी बात। तो प्लूटो की जो मास गिवन है 1.25 × 10 to the power 22 kg है, और मल्टीप्लाई बाय मून चेरन की जो मास क्वेश्चन में गिवन है दैट इज़ 1.9 × 10 to the power 21 kg। यूनिट्स अगर आप नहीं लगा रहे हैं तो बस किसी के साथ भी आप यूनिट फिर ना लगाएं, और आखिर में देखें कि किस क्वांटिटी को आपने मेजर किया है। अगर तो वो फोर्स है तो लास्ट में उसके साथ आपने न्यूटन लगाना है, सही हो गई बात। और यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में आपने ये 6.67, 1.25 और 1.9 इन तीनों को आपने मल्टीप्लाई करना है कैलकुलेटर से। जब आप इसे इन वैल्यूज़ को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आ जाएगा 15.84, और इनके साथ जो पावर्स हैं उनसे आपने एक 10 लेकर उनके पावर्स को आपने प्लस करना है, या आपने प्लस कर लिया। नीचे आप देख रहे हैं 1.96 इसका होल स्क्वायर है, तो आपने 1.96 का कैलकुलेटर के ज़रिए स्क्वायर लेना है, सिर्फ 1.96 का, और 10 की जो पावर है 10 to the power 7। तो इसका रूल ये है कि जब डबल पावर आता है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये है 10 to the power 7 और इसके ऊपर एक और पावर है, तो हम फिर पावर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 7 × 2 10 to the power 14 इससे आ जाता है। तो इसकी जगह आप 10 to the power 14 ख़ुद से ही कैलकुलेट कर लें, कैलकुलेटर से ये ना करें, सही होगी बात। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपने 15.84 को डिवाइड करना है 3.84 से। तो जब आप इसको डिवाइड करते हैं तो इससे आंसर आ जाता है 4.12, और मल्टीप्लाई बाय 10 to the power ये जो पावर्स हैं इनको आप सॉल्व करते हैं तो इससे 32 आता है, -11 + 22 इससे 11 आता है, और 11 + 21 से 32 आ जाता है। ये 10 to the power 32 ऊपर मौजूद है, और 10 to the power 14 को जब हम ऊपर ले जाते हैं ये -14 हो जाता है। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपने इस पावर को सॉल्व करना है कि 32 और 14 को प्लस करके इससे फिर हमें 10 to the power 18 मिल जाता है। तो एट द एंड जो ग्रेविटेशनल फोर्स प्लैनेट प्लूटो और उसके मून के दरमियान है वो हमने कैलकुलेट कर लिया है कि 4.1 × 10 to the power 18 न्यूटन। यहाँ पर अगर आप देख लें
तो 4.12 आपको और भी बहुत सारे डिजिट्स मिलेंगे, लेकिन आपने उनको राउंड ऑफ करना है। आंसर में देखें मैंने सिर्फ 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स बाकी छोड़े हैं, और इसके अलावा जितने भी डिजिट्स हैं उनको मैंने ड्रॉप किया हुआ है। तो यहाँ पर मैंने 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स क्यों छोड़ दिए हैं, इसे थोड़े ज़्यादा क्यों नहीं छोड़े हैं, तो ये भी आप याद रखें कि इस क्वेश्चन में हमने किया है मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में जो रूल हम फॉलो करते हैं वो रूल ये है कि जो हमें डेटा गिवन है उन डेटा में हम देखेंगे, उन रीडिंग्स में हम देखेंगे कि जिस रीडिंग के साथ सिग्निफिकेंट फिगर्स सबसे स्मॉलेस्ट हो, स्मॉलेस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स जिस रीडिंग के साथ हो, हम उसके अकॉर्डिंग अपने आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर्स को छोड़ेंगे। तो अगर आप देख लें इन सारी रीडिंग्स में इसके साथ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1.25 के साथ, 1.9 के साथ 2 है और 1.96 के साथ भी 3 है, लिहाजा हम इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो इसलिए 4.1 × 10⁻18 न्यूटन इसका सही जवाब है। Okay, the next question number 2 says that the mass of Mars is 6.4 × 10⁻23 kg and having radius of 3.4 × 10⁻6 meter. Calculate the gravitational field strength on Mars surface. तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें प्लेनेट मार्स के बारे में बताया गया है कि इसका जो मास है, मास ऑफ द मार्स दैट इज 6.4 × 10⁻23 kg और इसका रेडियस 3.4 × 10⁻6 मीटर है, रेडियस ऑफ मार्स। और हमसे रिक्वायर्ड है कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आप मार्स पर फाइंड कर ले। तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये। आपने सोल्यूशन में लिखना है कि एज वी नो दैट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ इज इक्वल टू GME डिवाइड बाय RE²। आपने ये सोल्यूशन में सबसे पहले ये बताना है और फिर इसके बाद आपने लिखना है कि फॉर मार्स GM यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मार्स इज इक्वल टू GMM डिवाइड बाय RM²। यहाँ पर MM यानी मास ऑफ मार्स और RM रेडियस ऑफ मार्स आपने लगाना है, और जो वैल्यूज़ आपको क्वेश्चन में गिवन है वहाँ से आपने वैल्यूज़ यहाँ पुट करनी है। तो स्टेप बाय स्टेप आपने किस तरह ये क्वेश्चन करना है, तो आपने सबसे पहले स्टेप में 6.67 को मल्टीप्लाई करना है 6.4 के साथ, तो इससे आपको आंसर मिल जाएगा 42.69। सही हो गई बात। पॉइंट के बाद कैलकुलेशन के दौरान बस आप सिर्फ 2 डिजिट्स ही रहने दें, सही होगी बात। फिर एट द एंड आपने उस आंसर को राउंड ऑफ करना होता है सही तरीके से, जो आपको डेटा गिवन होता है उसके अकॉर्डिंग। तो 42.69 और इनके साथ ये 10 की जो पावर्स है वो आप लिख लें। एक है 10⁻11 और दूसरा है 10⁻23। तो आपने पावर्स को प्लस करना है, -11 + 23, जिससे आपको मिल जाएगा 10⁻12। और नेक्स्ट स्टेप में आपने 42.69 को डिवाइड करना है, सही होगी बात। लेकिन उससे पहले आपने ये जो 3.4 × 10⁻6 होल स्क्वायर है, इसमें से आपने 3.4 का स्क्वायर लेना है, जिससे आपको आंसर मिलेगा 11.56। और 10⁻6 का जब आप स्क्वायर लेंगे तो इसे 10⁻12 आ जाएगा। तो लिहाजा जब आप 42.69 को 11.56 से डिवाइड करते हैं तो आपको 3.69 का आंसर मिलेगा, और मल्टीप्लाई बाय 10⁻12 इससे आ जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय 10⁻−12 जब आप इस 10⁻12 को ऊपर ले जाएंगे तो इससे आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपने फिर इन पावर्स को सॉल्व करना है, यानी 12 और -12 को आपने ऐड करना है, तो इससे आपको ज़ीरो मिल जाएगा 10⁻0। और हमें पता है कि एनीथिंग
एनी नंबर जिसका पावर 0 हो तो वो इक्वल होता है 1 के। 10 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, लिहाजा हमें आंसर मिल जाएगा 3.69। अब एट द एंड अब हम आ चुके हैं, तो इसको हम राउंड ऑफ करेंगे। किस तरह राउंड ऑफ करेंगे? इससे पहले क्वेश्चन में भी मैंने बताया कि जो डेटा आपको गिवन है और क्वेश्चन में आपने या मल्टीप्लिकेशन करना है या डिवीजन करना है, तो आपने रूल ये फॉलो करना है कि स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। डेटा में आपने देखना है कि जिस रीडिंग के साथ सिग्निफिकेंट फिगर्स स्मॉल हो, सबसे स्मॉल हो, स्मॉलेस्ट हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपने आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर्स जोड़ने हैं और बाकी आपने राउंड ऑफ करने हैं। तो अगर आप देख लें तो दोनों डेटा में हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 गिवन है, 2। तो हमने भी आंसर में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स जोड़ने हैं और बाकी को हमने राउंड ऑफ यानी ड्रॉप करना है। तो 3.69 में जब हम 9 को ड्रॉप करते हैं तो यहाँ पर 6 की बजाय हम फिर 7 लिखेंगे, तो ये 3.7 आ जाएगा, 3.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही हो गई बात? दिस इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून मार्स। Okay, the next question number 3 says that Titan is the largest moon of Saturn and the only moon in the solar system known to have substantial atmosphere. Find the acceleration due to gravity on Titan's surface given that its mass is 1.35 × 10 to the power 23 kg and its radius is 2570 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि जो प्लैनेट सैटर्न है, प्लैनेट सैटर्न, इसका एक मून है, मून टाइटन। ये इसका मून है, मून टाइटन। और ये जो टाइटन मून है इसका सब्सटेंशियल एटमॉस्फेयर भी मौजूद है और इसके बारे में हमें बताया गया है कि इसका जो मास है दैट इज़ 1.35 × 10 to the power 23 kg। ये बाज़ बुक में गलत गिवन है, 18 गिवन है, 10 to the power 18, तो उसे आप करेक्ट कर लें। सही है 1.35 × 10 to the power 23 kg and its radius is 2570 किलोमीटर। तो ऑन द सरफेस ऑफ टाइटन आपने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को फाइंड करना है। तो इसके लिए आपने सबसे पहले बताना है कि हमें पता है एज वी नो दैट ग्रेविटी ऑन अर्थ इज इक्वल टू GME डिवाइड बाई RE स्क्वायर। और फॉर टाइटन हम यहाँ पर टाइटन का मास लगाएंगे और इसका रेडियस भी हम पुट करेंगे, तो GT इज इक्वल टू GMT डिवाइड बाई RT स्क्वायर। इसमें वैल्यूज़ आप पुट कर लें। तो नेक्स्ट स्टेप में आपने करना ये है कि 6.67 और 1.35 को आपने कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करना है, तो उससे आपको आंसर मिल जाएगा 9.00 और इनकी जो पावर्स है उनको आपने प्लस करना है और डिनोमिनेटर में ये जो 2570 है इसका आपने स्क्वायर लेना है कैलकुलेटर से, तो इससे आंसर मिल जाएगा आपको ये 6604,900 और 10 टू द पावर 3 का जब आप स्क्वायर लेंगे तो इससे 10 टू द पावर 6 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपने 9.00 को डिवाइड करना है 6604,900 से, तो इससे आपको आंसर मिल जाएगा 0.00001352 और मल्टीप्लाई बाय 10। तो यहाँ पर जो 10 की पावर है 23 माइनस 11, इससे आपको आंसर मिल जाएगा 12 और नीचे आंसर 10 की पावर है 6, उसे जब आप ऊपर ले जाएंगे तो वो 10 टू द पावर -6 हो जाएगा, लिहाजा वो पावर 12 से हम माइनस कर लेंगे, 12 माइनस 6। सही होगी बात? यानी बाकी ये अपनी जगह पर आ जाएगा और 10 टू द पावर 6 हो जाएगा। तो अगर आप 10 की पावर को हटाना चाहते हैं तो पॉइंट को हम 6 डिजिट फिर मूव करेंगे टूवर्ड्स राइट,
तो इसे आ जाएगा 1.352 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये हम अब इन पर पहुंच चुके हैं, तो यहाँ पर हम आंसर को भी राउंड ऑफ कर ले तो बहुत ही अच्छा होगा। सही हो गई बात। तो आप डेटा में देख लें 1.35 का 10⁻23 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 2570 किलोमीटर में भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो हम आंसर में भी 3 डिजिट्स को छोड़ेंगे, लिहाजा 1.35 मीटर पर सेकंड स्क्वायर is the correct answer, and this is the gravity on Titan surface. Okay, the next question number 4 says that at which altitude above Earth's surface would the gravitational acceleration be 4.9 meter per second square? तो इस क्वेश्चन में हमसे हाइट रिक्वायर्ड है कि किस हाइट पर, लेकिन तो खबर ना पोएगी कहने दाजे खाली कहना पर खबर पोश वो बदी वामना मखड़ा सवाल का कहने खाली ग्रेविटी की वैल्यू 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। अर्थ के सरफेस से ऊपर कौन से हाइट पर ग्रेविटी की वैल्यू 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी, तो वो हाइट हमने फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन में आपने बताना है कि एज वी नो दैट जी एच इज इक्वल टू जी एम ई डिवाइड बाई आर ई प्लस एच होल स्क्वायर। ये जो हाइट है इसके लिए आपने ये इक्वेशन रीअरेंज करनी है। तो तरीक़ा ये है कि आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, इस डिनोमिनेटर को आपने जी एच के साथ मल्टीप्लाई करना है और इसके नीचे 1 मौजूद है उसे आपने जी एम ई के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ जाएगा जी एच मल्टीप्लाई बाई आर ई प्लस एच होल स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम ई। अब हमने फाइंड करना है एच, तो बोथ साइड को हम जी एच से डिवाइड कर लेंगे, यानी जी एच दूसरी साइड पर डिवीजन में चला जाएगा। तो आर ई प्लस एच होल स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम ई डिवाइड बाई जी एच। पर फिर हमने एच को फाइंड करना है, तो एच जो है इसके ऊपर स्क्वायर मौजूद है, स्क्वायर को हमने हटाना है। हम किस तरह हटाएंगे, हम स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड्स पर, तो ये स्क्वायर इससे रिमूव हो जाएगा, यानी आर ई प्लस एच हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपने आर ई को नेक्स्ट साइड पर ट्रांसफ़र करना है, दूसरे साइड पर ट्रांसफ़र करना है, तो ये आ जाएगा एच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी एम ई डिवाइड बाई जी एच माइनस आर ई। ये फाइनल आपके पास जो है इक्वेशन रीअरेंज अब हो गई है। अब इसमें आपने वैल्यूज़ को पुट करना है, जी की जगह 6.67 क्रॉस 10 टू पावर माइनस 11, एम ई की जगह 6 क्रॉस 10 टू द पावर 24 और जी एच यानी हाइट पर ग्रेविटी की जो वैल्यू हमें गिवन है दैट इज़ 4.9 और माइनस आर ई रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 क्रॉस 10 टू द पावर 6। तो नेक्स्ट स्टेप में आपने 6.67 और 6 को मल्टीप्लाई करना है, तो इससे आ जाएगा 40.02 और इनकी जो एक्सपोनेंट्स हैं उसको उनको आपने ऐड करना है। माइनस 11 प्लस 24 से आपको 10 टू द पावर 13 मिल जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में आपने 40.02 को डिवाइड करना है 4.9 से, तो इससे आपको मिल जाएगा 8.167। सही होगी बात। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपने ये 10 की जो पावर है 10 टू द पावर 13, इसको आपने 2 पावर्स में स्प्लिट करना है, यानी इसको आपने सेट करना है 10 टू द पावर 12 के साथ। यहाँ पर 10 की जो पावर है 10 टू द पावर 13, इसको आपने इस तरह बनाना है कि उसका स्क्वायर हम ले सकें। यहाँ पर 13 है, 13 का हम स्क्वायर नहीं ले सकते। अगर इसके बजाय 12 हो जाए तो 12 की जगह हम 6 और उसका पावर हम स्क्वायर ले सकते हैं, यानी 6 2 12 आ सकता है। तो यहाँ पर हम 10 टू द पावर 13 की जगह 10 टू द पावर 12 कर देंगे। किस तरह, हम 2 पावर्स लिख लेंगे 10 टू द पावर 1 और 10 टू द पावर 12 और ये अपनी जगह पर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपने ये जो 8.167 और क्रॉस 10 टू द पावर 1 है, ये इसको कैलकुलेटर के साथ
सॉल्व करना है तो जब आप इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो 10 टू द पावर 1 की जगह आपने ये पॉइंट जो है एक डिजिट मूव करना है सबसे पहले, तो इससे आ जाएगा 81.67। फिर कैलकुलेटर से आपने स्क्वायर रूट ऑफ 81.67 को फाइंड करना है और ये 10 टू द पावर 12 हो गया। तो अब हम 6 2 ज़ार 12 इसे हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पर पावर 2 हम बना सकते हैं। तो ये जो 2 पावर है और ये स्क्वायर रूट ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे और हमें मिल जाएगा 10 टू द पावर 6। और इसका जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो इससे आ जाएगा 9.03 क्रॉस 10 टू द पावर 6 इससे आ जाएगा और ये अपनी जगह पर आएगा। तो अब यहाँ पर दो टर्म्स हैं, इन दोनों टर्म्स में 10 टू द पावर 6 कॉमन है, तो इससे आप एक 10 टू द पावर 6 ले लेंगे और इनके साथ जो मेंटिसाज है उन मेंटिसा को आपने सब्ट्रैक्ट करना है इस ऑपरेटर के अकॉर्डिंग। तो ये आ जाएगा 9.03 माइनस 6.4, तो इससे आपको आंसर मिलेगा 2.63 और क्रॉस 10 टू द पावर 6 मीटर। यानी ये जो हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि ग्रेविटी की वैल्यू 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है किसी हाइट पर और वो हाइट आप फाइंड कर ले, तो उस हाइट की वैल्यू ये है 2.63 क्रॉस 10 टू द पावर 6 मीटर।